बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल रात चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और गिरफ्तार भी ऐसे ही करने की कोशिश की गई कि जैसे किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जाना हो। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब 5-7 मिनट पहले अपने घर से निकले, रेड से सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले। तो वो कौन है जिसने परवेज़ इलाही साहब को बताया कि आपके घर रेड होने वाली है? उसके बाद पुलिस शायद अभी तक भी मौजूद है वहाँ पर पुलिस, तो पुलिस सुबह 5 बजे तक मौजूद रही और ये कहते रहे कि उनकी फ़ोन की लोकेशन आ रही है। क्या वाक़ई उनके फ़ोन की लोकेशन आ रही थी या कोई अंदर से उन्हें बता रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो अंदर मौजूद हैं? और ये करवाने वाला कौन है? किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है? इसके साथ-साथ एक अहम डेवलपमेंट आपके साथ और शेयर करनी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो पुरानी असेंबली हैं, वो दोबारा से बहाल होने की बात हो रही है कि सब्तैन खान साहब ने इसके लिए पिटीशन तैयार कर ली है। उस हवाले से फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। जो खबर है वो आप असल खबर जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन किराम, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि ये बड़े वज़ादार लोग हैं, इनके रिलेशंस बहुत हैं, चौधरी बिरादरी काफ़ी बड़ी बिरादरी है। तो जैसे जब चौधरी परवेज़ इलाही पे जो अटैक हुआ है, अटैक मतलब उनको गिरफ्तार करने की जो कोशिश की गई है, इनके ऊपर के केस था जो गुजरांवाला में था। आता कि ये केस की ज़मानत ले चुके थे क्योंकि ये बीमार हैं। इन्होंने अदालत से इस्तिस्ना की थी कि इनको ज़मानत दी जाए और अदालत ने उसको कबूल भी कर लिया था। अब होता क्या है कि जैसे ही अदालत किसी की इस्तिस्ना या किसी को ज़मानत देती है, तो उसके बाद वो एक ऑर्डर्स जारी करते हैं, उसके ऊपर जजेस के साइन होते हैं और वो उसके हवाले कर दिया जाता है। कभी भी कोई अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वो उसको दिखा सकता है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं था कि इनके पास वो जो बेल थी उसके कागज़ात नहीं थे, क्योंकि लेट बेल हुई थी, तो उसके अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हासिल नहीं किए थे। तब भी ये होता है कि वकील जो है वो ओथ दे देता है कि वो बताता है कि जी इनकी बेल हो चुकी है, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते या गिरफ्तार ना करें। तो जैसे ही, क्योंकि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके चाहने वाले भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ-साथ इनके ब्यूरोक्रेसी में भी इनके दोस्त हैं, इनके ताल्लुक वास्ते वाले हैं। कोई ना कोई इनका मेहरबान था। इनको बताया गया कि आपके घर रेड होने वाली है और रेड लाज़मी ऐसी रेड है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के बाद कोई ज़मानत का भी कोई चांस नहीं है। उस शख्स ने रेड की जो खुद करप्शन के केसेस में 2 दिन अगर ये ना अपॉइंटमेंट हो जाती, जो डीजी साहब हैं एंटी करप्शन, अगर इनकी अपॉइंटमेंट ना होती तो ये खुद करप्शन के केसेस में ये या तो जेल में होते या कुछ भी, लेकिन इनके ऊपर करप्शन के बहुत ज़्यादा केसेस थे। ठीक है, करप्शन के केसेस हैं और उन्होंने फिर बाद में आप लोगों ने देखा भी कि वो किस तरह से खुद आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे, खुद मतलब लॉयल्टी शो कर रहे थे कि आप जिन लोगों ने उन्हें लगाया है। किसी ने खबर दी चौधरी साहब को कि आपके घर रेड होने वाली है, आप यहाँ से निकल जाएं, और ठीक सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले चौधरी साहब वहाँ से चले गए। और उसके बाद जो पुलिस जो है वो काफ़ी देर वहाँ पर रही, कुछ 7-8 घंटे, सुबह 5 बजे तक रही और कहा जाता रहा कि जी चौधरी साहब अंदर हैं, उनकी फ़ोन की लोकेशन आ रही है। क्या फ़ोन की लोकेशन आ रही थी? नहीं, असल में फ़ोन की लोकेशन नहीं आ रही थी। इसका हवाला जो है, इसका भाड़ा जो है वो चौधरी सालेक ने इस बारे में बात बताई। और अब चौधरी सालेक की आप ये देख लें कि इक़्तिदार शायद आनी-जानी चीज़ है, इक़्तिदार कभी होता है कभी नहीं, लेकिन जो खून होता है, जो रिश्ते होते हैं, वो हमेशा रहने वाले होते हैं। अब चौधरी सालेक साहब ने एक ट्वीट करके बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की साली, जो कि मेरी फुप्पो हैं, वो चौधरी सालेक साहब की तरफ थी, तो वो पुलिस को बार-बार फ़ोन करके बता रही थी कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो सालेक के घर पे हैं। वो चाहती थी कि जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब के घर के दरवाज़े टूटे हैं, इसी तरह से इनके घर के दरवाज़े भी टूटें। अब यहाँ चौधरी शुजात को ये सोचना चाहिए कि चौधरी शुजात की बहन है, जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर है और वहाँ पे औरतों को गिरफ्तार किया गया। अब शुजात की बहन को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला हो रहा है और चौधरी साहब खुद हुकूमत में बैठे हैं। शायद लानत है ऐसी हुकूमत पर, लानत है ऐसी वज़ारत पर जो अपनी बहन के लिए अपनी बहन को रुसवा करा दे। अब आप लोग देखिए कि ये लोग किस तरह से इक़्तिदार के भूखे हैं कि अपने रिश्तों को भूल गए। उनके घर रेड हो रही है और ये इक़्तिदार में बैठे हैं। इनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। ये वर्ड्स मैं बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर करनी चाहिए कि उनकी बहन के घर पे रेड हो रही है और वो इसी हुकूमत का हिस्सा है। अब ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन-सी ताकतें हैं कि जो चाहती हैं कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये मुज़ाकरात ना हो। इस हवाले से एक कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया कि इसके बाद परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये मुज़ाकरात छोड़ देने चाहिए, ख़त्म कर देने चाहिए। और इसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात की कि ये जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब भी थे, पीडीएम की तरफ से, क्या इन लोगों की पार्टी में कोई अहमियत नहीं है? कि एक तरफ तो ये लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के लोग जो हैं वो परवेज़ इलाही, साबिक़ वज़ीर आला,
पहले साबिक वज़ीर आज़म के घर पर उनके दरवाजे तोड़े गए, फिर साबिक वज़ीर आला के उनके दरवाजे तोड़े गए। ये किस तरह की जमहूरियत है? ये शायद दोगलेपन है, शायद ये दोगले चेहरे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से अपने पर्सनल जो मकासद हैं वो हासिल किए जाएँ। और यहाँ मैं आपको मतलब बताता चलूँ कि हुकूमत 70% तक दवाइयाँ महंगी करने जा रही है। हालात ये हैं और ये लोग लगे हैं कि किसी तरह से अपनी हुकूमत को बचाया जाए। और अब बात करते हैं सत्तार खान साहब के हवाले से कि असम्बलियाँ बहाल हो रही हैं, कि सत्तार खान साहब ने पिटीशन तैयार कर ली है कि क्योंकि जो केयर टेकर सेटअप है उसकी मियाद पूरी हो चुकी है, उसके दिन पूरे हो चुके हैं, 90 दिन से ज़्यादा वो रह नहीं सकते। तो जो पुरानी असम्बलियाँ थीं, जैसे कि परवेज़ साहब जो हैं वो वज़ीर आला थे और मोहम्मद खान साहब, तो वो दोबारा से वज़ीर आला बना दिए जाएँ और असम्बलियों को दोबारा से वो कर दिया जाए। एक तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब ने इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं की और इमरान खान साहब ऐसा करेंगे भी नहीं। इसके पीछे 2 से 3 वजूहात हैं। एक पहली वजह तो ये कि जैसे ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है, इसका पूरा वर्क किया जा चुका है, टिकट्स जारी किए जा चुके हैं। तो अगर ये दोबारा असम्बलियाँ बहाल होती हैं तो इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं कि जी इलेक्शंस करवाए जाएँ, इलेक्शंस करवाएँ, तो वो तो अपने मुतालबे से फिर पीछे हट गए। तो इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि वो इलेक्शन के मामले से पीछे हटें। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको टिकट्स अब नहीं जारी हुए, जो पिछली बारी में जो हुकूमत थी उसमें वो शामिल थे, उसमें वो थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस थे, लेकिन अब उनको टिकट्स नहीं जीते। थोड़े से नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं। जबकि जो असम्बली में फ़र्क है वो तो सिर्फ 2 से 4 वोट्स का है, या शायद 1 या 2 वोटों का है। तो वो लोग क्यों परवेज़ साहब के साथ बैठेंगे और परवेज़ साहब को जो है अपना वज़ीर आला मानेंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये सब सिर्फ एक रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि जो असम्बलियाँ हैं वो दोबारा से बहाल हो रही हैं। ऐसा शायद कुछ नहीं है और इमरान खान साहब कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब ने अब लाहे अमल भी बताना है। वो अपना लाहे अमल बता रहे हैं कि अब उन्होंने इस तहरीक को किस तरह से लेके चलना है। ये उनमें वो क्या-क्या चीज़ों को कैसे-कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इस सारे हवाले से भी फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।